आर यू हैप्पी? आप दुनिया के सबसे शानदार आदमी हैं क्योंकि आपके हाथ में जाने अनजाने में हैप्पी हेल्थ इंडिया आ गई। जिसके नाम में भी हैप्पी है, हेलो, जिसके नाम में भी हैप्पी है, राइट, जिसके नाम में ही जो है हेल्थ है, हेलो, ये दोनों है तो वेल्थ अपने आप आ जाएगी। बात समझ आ रही है? तो हम कहां पर थे? नेटवर्क है। हम थे जनरेशन प्लान के अंदर जो है परसेंटेज का एक लेवल होता है, राइट जी? इसके कारण से एक आम आदमी 10%, 20%, 25% में पहुंच जाता है। तो अगर वो सामान खरीदता है तो उसको सस्ता पड़ता है। 2 लाख के प्लान में फायदा नहीं मिलता है। तीसरा, अनलिमिटेड इनकम आ सकती है, अनलिमिटेड इनकम आ सकती है और आप नए ग्रुप्स को स्टार्ट करके उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। हेलो, आसन आ रही है? लेकिन इसका एक ही ड्रॉबैक होता है, इसमें 1 से 3 साल तक आपको मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आप कामयाब हो। तब तक घर कंपनी बहुत शानदार कंपनी है। इन्होंने 4 से 5 साल पूरा डीपली स्टडी किया सारे प्लानों को, और इन्होंने क्या किया, दोनों प्लानों का कॉम्बिनेशन बना दिया। कुछ खूबी 2 लाख के प्लान में, हेलो, कुछ खूबी 2 लाख के प्लान में है, इसने 2 लाख का प्लान डाल दिया। आपकी टीम में जितने भी लोग जुड़ेंगे और वो जो पहली परचेजिंग करेंगे, फर्स्ट परचेज, उसके ऊपर आपको 2 लाख का बेनिफिट आएगा। 2 लाख का बेनिफिट आएगा। यस सर। और ताली आपको बजाया मत, भाई एक बात देखो ना, आज आप घर जाते हो और आपके घर पे आप खाना खाने बैठते हो और आपकी बीवी लेके आती है खाना, वो आधा कच्चा है आधा पका है, मजा आएगा क्या? नहीं सर। फिर वो कपड़े देती है आपको पहनने के लिए, वो आधे धुले हुए हैं आधे धुले हुए नहीं है, मजा आएगा क्या? नहीं सर। जब तुम ये खिचड़ी सी ताली बजाते हो ना, आधे बजा रहे हो आधे नहीं बजा रहे हो, तो मुझे भी ऐसी फीलिंग आती है कि मेरी बीवी ने आधा कच्चा आधा पक्का खाना दे दिया है। हेलो, एक ही ताली नहीं बजाओगे तब भी चलेगा, क्योंकि मैं आज यहाँ पर अगर आया हूँ तो मुझे आने के कोई पैसे नहीं मिले कि भाई चलो मुझे कोई पैसे मिले, नहीं, मैं यहाँ पर आया हूँ कि मेरे आने के बाद मेरी मीटिंग से अगर एक आदमी का भी ढक्कन खुल गया और अगर वो कामयाब हो गया, अगर वो करोड़पति हो गया, तो ये दुनिया की सबसे कामयाब मीटिंग है। सारे लोग कामयाब हो जाए ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। अगर भगवान भी कंपनी खोल दे ना तब भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भगवान ने सृष्टि बनाई, भगवान ने सृष्टि बनाई है और किसी को बंदिश नहीं किया, किसी को बंदिश नहीं किया। उसके बावजूद भी इस पूरी दुनिया के अंदर 95% लोग, 95% लोग एवरेज की जिंदगी जीते, एवरेज की, एडजस्टमेंट की, गुजारे की जिंदगी, कपड़े खरीदने में गुजारा, पसंद कोई और है पहन कोई और रहा है, खाना खाने में गुजारा, खाना पसंद कोई और है खा कोई और रहा है। हेलो, जब रेडी पे जाता है ना और एक तरफ अंगूर रखे 100 रुपए केजी, एक तरफ रखे 50 रुपए केजी, और ये 50 वालों में से छाटता है। हेलो, सोचता मैं बहुत स्मार्ट हूँ, 50 वालों में से अच्छे लेके जाऊंगा। इसको ये नहीं पता पागल ये पहले से ही छाट के रख रखी है। हेलो, हेलो, अच्छे वाले तो 100 वाले हैं, उनमें से छाट, ये तो पहले छटे हुए हैं। हेलो, आम आदमी जो है वो एडजस्टमेंट की जिंदगी जीता है, सारी जिंदगी मर जाता है, और जब मौके मिलते हैं अमीर बनने के तो उसके दिमाग के क्वेश्चन उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं। हेलो, डाउट करो पर इतना भी ना करो कि जिंदगी डाउटफुल हो जाए। हेलो, आसन आ रही है? दूसरी तरफ दुनिया के 5% लोग हैं जो ऐसे हैं, उन्होंने सारे डाउट खत्म करे, उन्होंने एक काम को पकड़ा और उस काम पे दे दनादन काम कर दिया और वो अमीर हो गए, उन्होंने अपने सारे सपने पूरे करे।
हेलो, हेलो सर। ये जो 5% लोग हैं ना जो अमीर हुए हैं, आपको लगता है यार साले ये किस्मत के अच्छे थे, इनको भगवान ने अलग टाइम में बनाया? ऐसा नहीं है। एक सर्वे कहता है कि 5% दुनिया के कामयाब लोग, अमीर लोग, अगर आप उठा के देखोगे तो उसमें से 92% लोग, कितने? 92% लोग आम आदमी से खास आदमी बने। आम आदमी से खास आदमी। हिंदुस्तान को ले लो आप, हिंदुस्तान को ले लो आप, आपके प्रधानमंत्री आम आदमी से खास आदमी, चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री का। क्या सफर आसान रहा होगा? कितने नेता हैं भाई साहब, गलियों में, मोहल्लों में, कुर्चों में, गांव में सफेद कपड़े पहन के राजनीति करते घूमते, और उनके बीच से निकलना और प्रधानमंत्री तक पहुंचना छोटी बात नहीं है। आप स्पोर्ट्स को ले लो, सचिन तेंदुलकर आम आदमी, विराट कोहली आम आदमी, अजरुद्दीन आम आदमी। खास आदमी बने क्योंकि उनके दिमाग में ढक्कन खुल गया कि भाई साहब अब तो खास बनना ही है। प्रॉब्लम तो आएगी, आम आदमी रहोगे तो ज्यादा आएगी, आम आदमी रहोगे तो रोज आएगी। आपको रोज सवेरे प्रॉब्लम आती है, जब उठते हो ना तो लाइट चली जाती है, अमीरों के घर में लाइट नहीं जाती। हेलो, और लाइट रहती तो उसका बिल परेशान करता है, बच्चों की फीस परेशान करती है, डीजल पेट्रोल पे लगने वाला पैसा परेशान करता है। टोल ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो टोल पे, टोल आते टोल किसने बना दिया, अभी 500 रुपए लगेंगे। हेलो, फिर उसको लगता है बाइक वाला कितना अच्छा है, इसका टोल ही नहीं लग रहा। बताओ। हेलो, गवर्नमेंट की शानी हो गई है, उसने इस बार जो एक्सप्रेस हाईवे बनाया लखनऊ टू आगरा, उसमें सारा बाइक वाले को टोल लगा दिया। हेलो, हेलो, आंसू आ रही है? जिंदगी से बचकर जिंदगी नहीं जी जा सकती, जिंदगी को जीकर ही जिंदगी जी जा सकती। या तो आम जिंदगी जीकर सारी उम्र दिक्कतों से फैसला कर, दिक्कतों से सामना कर, रोज सामना। आम आदमी की तो मरने पर भी एक दिक्कत है, घर वाले परेशान हो जाते हैं, सारा लकड़ी लाए या कपड़ लाए, कहां से पैसे लाए? हेलो, हेलो, अमीरों के जनाजे शान से निकलते हैं। हेलो, परेशानी नहीं उनकी जिंदगी में, क्योंकि उन्होंने अमीर बनने में परेशानियां उठा ली। या तो सारी उम्र आम बनकर परेशानी उठा लो, या एक बार जिंदगी में मेहनत करके अमीर बनने में परेशानी उठा लो। एक बार अमीर बन गए कोई परेशानी खत्म। और के ऊपर देखना अमीरों को, जब कोई मर्सिडीज, ऑडी, BMW, फरारी, रॉयल्स रॉय आती ना, तो भाई साहब पीछे बैठा आदमी तो सो रहा होता है, ड्राइवरी टोल दे रहा होता है, क्योंकि आम आदमी ड्राइवर ही है। हेलो, भाषण में आ रही है? अगर आपको आम आदमी से खास आदमी बनना है तो मुझे नहीं पता आपको जिंदगी में कितने मौके मिले हैं, पर ये हैप्पी हेल्थ इंडिया आपका बहुत शानदार मौका है, बहुत शानदार। एक बार मेहनत करनी है, एक बार। और कंपनी ने क्या गजब का प्लान बनाया, कंपनी ने दोनों प्लानों की R&D करके दोनों ही प्लान डाल दिए, क्योंकि कुछ खूबी 2 लाख के प्लान में और कुछ खूबी जनरेशन में। जनरेशन वाले 2 लाख को खराब बताते हैं, इलीगल बताते हैं, और 2 लाख वाले ज्यादा लाख वालों को खराब बताते हैं। बड़ा सारा ये तो पहले इलीगल, कोई कामयाबी नहीं होगा। हेलो, जबकि दोनों में अपनी अपनी खूबियां हैं। हमारी कंपनी ने 5 साल में R&D करके, रिसर्च करके, बड़े बड़े प्लानरों को बुला के, स्टडी करवा के तब ये प्लान बनाया कि जो भी आदमी हैप्पी हेल्थ इंडिया में जुड़ेगा, पहली परचेजिंग करेगा, तो उसकी पूरी टीम में 2 लाख का बेनिफिट जाएगा। पूरी टीम के, चाहे वो कॉम्बो पैक ले ले, चाहे वो लूज प्रोडक्ट ले ले, पूरी टीम के अंदर 2 लाख का प्लान बन जाएगा। और उसमें एक दूसरे की मदद करके नेटवर्क जल्दी बना पाएंगे। झगड़ा किस चीज का है? नेटवर्क का है। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क वही उतना बड़ा अचीवर। तो 2 लाख का प्लान आपको फास्ट और बड़ा नेटवर्क बनाने का मौका देता है। और दूसरा, उन 2 ही लाख के अंदर जितने भी लोग आप स्पॉन्सर करोगे, वो सारी आपकी जनरेशन में अलग टीमें बन जाएंगी।
और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका जनरेशन सेट हो गया। यस हेलो, आज मुझे 1 करोड़ 10 लाख रुपए आ चुके हैं, जिनमें से 70 लाख रुपए जो है वो 2 लाख के प्लान के हैं और बचे हुए 40 लाख जनरेशन के। हेलो, मैंने जनरेशन के लिए काम ही नहीं किया, अपने आप जनरेशन सेट हो गया। जितने भी लोग स्पॉन्सर किए उनकी नेटवर्क बनने में 2 लाख के प्लान में मदद कर दी। और नेटवर्क का ही खेल है, जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा सेल, उतना बड़ा टर्नओवर और उतना बड़ा पे आउट। हेलो, प्लान पैसा देता है बाद में, पहले नेटवर्क बनाना पड़ता है। अगर नेटवर्क नहीं बना तो पैसा कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कितना भी अच्छा प्लान हो, आपका पैसा आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि 2 लाख का प्लान आपको नेटवर्क फास्ट बनाता है। कई कंपनियां इतनी बावली हैं कि वो 2 लाख के अंदर ही जो है वो हर महीने 0 कर देती है। वो कहती है हमारा 2 लाख का जनरेशन है, ना वो जनरेशन है ना वो 2 लाख का है, वो तो ना नर है ना मादा है। हेलो, वो क्या है जी, ना नर है ना मादा है, पता नहीं क्या है, वही जाने। हेलो, बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बात? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 4 पिलर होते हैं नेटवर्किंग के अंदर। सबसे पहला पिलर कस्टमर। सबसे पहला पिलर क्या है? कस्टमर। जिस कंपनी का कंज्यूमर खुश है ना, वो कंपनी राज करेगी। जिस कंपनी का कंज्यूमर खुश है वो कंपनी क्या करेगी? राज करेगी। सबसे पहला क्या है? कंज्यूमर। हिंदुस्तान ही छोड़ दो, इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं, उनमें से 10% लोग ही काम करते हैं और 10% लोग ही पैसा कमा पाते हैं। बाकी 90% लोग पैसा नहीं कमा पाते। और ये वो लोग होते हैं जो कस्टमर होते हैं। और जब ये पैसा नहीं कमा पाते तो इनको लगता है ये कंपनी खराब है, क्योंकि उनको अपनी वैल्यू उस कंपनी में नजर आती नहीं है, क्योंकि उनको कस्टमर का बेनिफिट मिलता ही नहीं है और वो कस्टमर रहते हैं। हेलो, इसीलिए हिंदुस्तान में 25 साल हो गए नेटवर्किंग को चलते, फिर भी आम आदमी नेगेटिव है। आम आदमी नेगेटिव है। क्यों? जिसने कर लिया था वो भी नेगेटिव है, जिसने किया नहीं वो भी नेगेटिव है, क्योंकि 90% लोग पैसा नहीं कमाते और नहीं कमाएंगे क्योंकि ये कंज्यूमर है, ये काम नहीं कर सकते। इस कंपनी ने सबसे पहले इन 90% लोगों पे काम किया। सबसे पहले कंज्यूमर में काम किया कि 90% लोग खुश होने चाहिए हमसे। पहला कारण, आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी भी कंपनियां आई, उन्होंने नेटवर्करों से पैसा कमाने के लिए मार्केट से महंगे प्रोडक्ट दिए और उनसे कहा कि पैसा कमाना है तो बेच, पैसा कमाना है तो बेच। वो 10% लोग जो पैसा कमाते वो तो खुश है उस रेट से, लेकिन जो पैसा नहीं कमाते वो कहते हैं भाई साहब मैं क्यों खरीदूं, ये तो मार्केट से महंगा है। और उस नेटवर्कर को सारी एनर्जी, उस काम करने वाले को सारी एनर्जी उसके रेट को जस्टिफाई करने में लगानी पड़ती है और उसको रह के 2 डायलॉग बोलने पड़ते हैं। पहला, क्वालिटी अच्छी है इसलिए महंगा। हेलो, उससे पूछे मार्केट में सारा कबाड़ बिकता है। हेलो, यस सर, हेलो, यस सर। दूसरा क्या कहता है? थोड़ा लगा, ज्यादा चलेगा, सस्ता पड़ जाएगा। मैं क्यों थोड़ा लगाऊं, मैं तो पूरा लगाऊंगा। नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो आदत बदलने का बिजनेस नहीं है। आदत आप किसी की बदल नहीं सकते भाई साहब। हेलो, लोग सारी जिंदगी बाल निकालने की आदत नहीं बदल पाते। कोई ऐसे बाल बांधता है, कोई ऐसे बांधता है और सारी जिंदगी ऐसे बांधता है। आदत बदलना सबसे टफ है। नेटवर्किंग ये कहती है आदत मत बदलो, दुकान बदलो। आप आम मार्केट में जाते हो, सामान खरीदते हो, सामान खरीदना आपकी मजबूरी है, जरूरी है वो मजबूरी। ठीक है। हम ये कहते हैं दुकान की बजाय हैप्पी हेल्थ इंडिया की दुकान से सामान खरीदो, जिंदगी बदल जाएगी। आप कहोगे क्यों खरीदूं? हम इसलिए कहते हैं क्यों खरीदो
क्योंकि हमने कंज्यूमर के ऊपर काम कर रखा है। यस सर। हैप्पी हेल्थ इंडिया के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो मार्केट के रेट के या तो बराबर है या उससे सस्ते हैं, यस सर। या तो बराबर है या उससे सस्ते हैं। तो नेटवर्कर को रेट जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट में 8,000 करोड़ का कोलगेट बिकता है हिंदुस्तान लीवर का। कितने का? 8,000 करोड़। 8,000 करोड़ का। हमने कहा कि भाई साहब तुमसे क्वालिटी 10% एक्स्ट्रा देंगे और तुमसे रेट 10% कम देंगे। इसीलिए वो 47 रुपए का है और हमारा टूथपेस्ट जो है वो 45 रुपए का है। और इसके साथ साथ हमने कंज्यूमर के और बेनिफिट डाल दिए। पहला बेनिफिट 2,500 का सामान खरीदेगा तो 400 रुपए का सामान फ्री मिलेगा, जिसकी वजह से जो भी सामान वो खरीदता है वो 16% और सस्ता पड़ जाता है। यानी वो टूथपेस्ट 45 का नहीं है, वो टूथपेस्ट उसको 38 रुपए का पड़ता है। यस सर। कितना पड़ता है भाई साहब? 38 का। 38 रुपए का। जब हिंदुस्तान लीवर 8,000 करोड़ का अकेला कोलगेट बेच रही है और पैसे कमा रही है, तो उससे सस्ता टूथपेस्ट, उससे बेहतरीन क्वालिटी का टूथपेस्ट 38 रुपए में आपको आपकी कंपनी ने दे दिया है मेहनत करके। आप उसको बेच के अरबपति करोड़पति बन सकते हो। आज तक हिंदुस्तान की कोई कंपनी नहीं दे पाई। इसलिए 90% लोग ऐसे ही लक्ष्य आता है। 6,000 करोड़ का बिकता है, 27 रुपए का है। हमारा नहाने का साबुन लक्ष्य से 10% क्वालिटी बेहतरीन। ग्रेड 1 का बाथिंग सोप 76% TFM के साथ आपको 20 रुपए में मिलता है और कंज्यूमर वाला बेनिफिट लेने के बाद वही आपको 18 रुपए में पड़ जाता है। लक्ष्य बिक रहा है कितने रुपए में? 27 रुपए में। हमारा कितने में है? 18 रुपए में पड़ता है आपको। और 6,000 करोड़ का ऑलरेडी बिक रहा है। तो आपके पास 6,000 करोड़ की मार्केट तो वो है जो ट्रेडिशनल है, और नेटवर्किंग तो हमारे से मुकाबला कर ही नहीं सकते कोई। हेलो हेलो 90% लोग जो पैसा नहीं कमा पाएंगे वो हैप्पी हेल्थ इंडिया के कंज्यूमर बनने में फक्र महसूस करेंगे, क्योंकि उनको मार्केट से सस्ता सामान मिल रहा है। वो पैसा नहीं कमा पाएंगे लेकिन नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि कंज्यूमर का बेनिफिट तो कंपनी ने उनके लिए भी बना रखा है। हेलो हेलो आसमानी। इसी तरह से सारे प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट हैं 550 के 500। मार्केट में पापड़ आता है, हल्दीराम का पापड़ आता है, लिज्जत का पापड़ आता है। 200 ग्राम का पापड़ 120 रुपए का है। हैप्पी हेल्थ इंडिया का पापड़ आता है 400 ग्राम का 100 रुपए का है। यस सर। 400 ग्राम का 100 रुपए का, यानी क्वांटिटी उनसे डबल और रेट भी उनसे कम। हेलो करोड़ों रुपए का पापड़ बिकता है हिंदुस्तान में हर साल, करोड़ों का। हल्दीराम और लिज्जत पापड़ सिर्फ पापड़ पे चल रही है, और उनसे बेहतरीन क्वालिटी का पापड़ आप खाकर देख लो। कंज्यूमर के पास तो सबसे बड़ा राइट है, वो क्वालिटी को बता सकता है। इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। यस सर। हेलो यस सर। एक पापड़ लिया 100 रुपए का, उसको बनाकर देखो, खाकर देखो। उनका 120 का लिया हो, बनाकर देखो, खाकर देखो, अपने आप ही बता दोगे कि कौन सा बेहतरीन है। क्योंकि नेटवर्किंग तो वैसे भी डेफिनेशन ये है कि आप वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लेते हैं। जब आप उस प्रोडक्ट को लेते हैं फिर आप उसको इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं जी? इस्तेमाल करते हैं। और जब आप सेटिस्फाई होते हैं तो आप लोगों को उसके बारे में शेयर करते हैं, बाय करते हैं, यूज करते हैं, फील करते हैं और शेयर करते हैं। इससे आपका नेटवर्क बनता है। हेलो 90% लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग से नेगेटिव होते थे, हैप्पी हेल्थ इंडिया ने एक वादा दिया है, एक नारा दिया है कि उन 90% लोगों का फायदा पहले कराएंगे, क्योंकि वो कंज्यूमर है। हेलो आसन मारी है। यस सर। तो हमारा उसको एक तो मिल गई वैरायटी। कंपनियों में लिमिटेड प्रोडक्ट होते हैं, ज्यादातर कंपनी न्यूट्रिशन बेचती हैं, डब्बे या बोतलें। हेलो अमीर बनना है, डब्बे ऐसा बोलती है।
अमीर बनना है, डब्बे बेच। अब बेचारे को डब्बा खुद बेचना नहीं आता, और जिसको छोड़ेगा उसको कहीं नहीं आता। पहले वो डब्बे की नॉलेज ले, फिर वो हेल्थ की नॉलेज ले, पता चला नेटवर्कर अमीर बनने चला था, डॉक्टर बन के रह गया। यस सर। हेलो, यस सर। हेलो, यस सर। थोड़े दिनों बाद वो थैला जो है खूंटी पे टंगा मिलता घर में, और वो पोस्टर फटे मिलते हैं जो ड्रीम के पोस्टर होते हैं। जी। हेलो, यस सर। हमारी कंपनी का भाई साहब, हम आपको वो सारा सामान देंगे जो आपके घर में इस्तेमाल होता है। तो कंज्यूमर को क्या चीज मिल गई? वैरायटी मिल गई। क्या चीज मिल गई? वैरायटी। रेंज ऑफ प्रोडक्ट, वैरायटी। सेकंड, रेट ऑफ प्रोडक्ट। थर्ड, क्वालिटी। फोर्थ, सर्विस। क्यों सर्विस? क्योंकि हमने बिजनेस वॉल्यूम का 30% निकाला हुआ है शॉपिंग मॉडल की। एक प्रॉफिटेबल मार्जिन है। क्या है जी? प्रॉफिटेबल मार्जिन है। डीपी का पड़ता है 12%। हिंदुस्तान में कोई भी कंपनी डीपी के ऊपर 12% का कमीशन नहीं दे रही है शॉपिंग के अंदर। हेलो, यस सर। फिर हमने ट्रेनिंग्स प्रोग्राम डिजाइन किए, फिर हमने कंज्यूमर के लिए ऑफर दे दिए। अगर आप 4 महीने लगातार 1000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदोगे तो 5वें महीने आपको 1000 डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का सामान फ्री मिल जाएगा। और ये ऑफर 400 के अलावा है। 2500 में जो 400 मिला वो तो है ही। हेलो, यस सर। 2500 में 400 मिला वो तो है ही। अगर 4 महीने खरीद लिया तो 1000 रुपए का एक्स्ट्रा मिलेगा, वो अलग है। बात समझ में आ रही है? यस सर। यानी अगर आप 2500 का सामान खरीदते हैं तो 400 का फ्री मिला, 4 महीने खरीदा तो 1600 का फ्री मिलेगा, यस सर। और 5वें महीने 1000 रुपए का और फ्री मिल गया। यस सर। हेलो, यस सर। बात समझ में आ रही है जी? यस सर। बात समझ में आ रही है? यानी सबसे पहला पिलर क्या है? कंज्यूमर। सबसे पहला पिलर क्या है जी? कंज्यूमर। कंज्यूमर। सबसे पहला पिलर क्या है जी? कंज्यूमर। कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल बनाया। दूसरा है उसमें काम करने वाले नेटवर्कर। उसमें काम करने वाले नेटवर्कर जो कंज्यूमर बनाएंगे, उनके लिए कंपनी ने प्लान डिजाइन कर रखा है। जब 2 लाख का प्लान का नेटवर्क बनाएगा और जनरेशन प्लान बिजनेस वॉल्यूम का 90% कमीशन देकर उनके घर में खुशहाली लाएगा। हेलो, कोई भी कंपनी बिजनेस वॉल्यूम का 90% नहीं बांट रही। कोई भी कंपनी 90% बिजनेस वॉल्यूम का नहीं बांट रही, और इसीलिए यहाँ पर 5 साल में इतनी अचीवमेंट आ रही है जितनी 15-15 सालों में आ रही है। हेलो, बात समझ आ रही है? तीसरा है शॉपिंग वाला। तीसरा पिलर कौन है? शॉपिंग वाला। पहला पिलर कंज्यूमर, दूसरा पिलर नेटवर्कर, तीसरा पिलर शॉपिंग वाला। शॉपिंग वाले के लिए कंपनी ने प्रॉफिटेबल मॉडल डिजाइन किया है। 50,000 से छोटी शॉपिंग खुल जाती है हमारी, और उसको भी बिजनेस वॉल्यूम का 10% मिलता है। यानी कोई भी नेटवर्कर अपने घर पे रख के, गाड़ी में रख के सर्विस देने का, सिर्फ सर्विस देने का 10% मार्जिन दे। हेलो, यस सर। अगर उससे ऊपर की शॉपिंग लेता है 5 लाख की तो उसको बिजनेस वॉल्यूम का 20%, उसको बिजनेस वॉल्यूम का 20%। आसान आ रही है? थोड़ी पूंजी लगाई और उसको मार्जिन अच्छा आ गया। तीसरा, अगर वो स्टेट वेयर हाउस लेता है तो उसको मिलता है 51 लाख के अंदर, जिसको उसको बिजनेस वॉल्यूम का 30% मिलता है। कितना मिलता है जी? 30%। क्योंकि स्टेट में स्टॉक होना चाहिए, वो पैसे वाला ही होना चाहिए, तो वो पैसा लगाए तो उसको उसके पैसे का मार्जिन निकलना चाहिए। हेलो, हेलो, तो तीसरा पिलर है शॉपिंग पिलर, बहुत शानदार बना रखा है। और चौथा पिलर है दोस्तों, वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मैनेजमेंट में एक ही स्ट्रॉन्गनेस होनी चाहिए, वो होनी चाहिए मैनेजमेंट की काम करने की नीयत और काम बड़ा होने की नीतियां। हेलो, मैनेजमेंट से क्या चाहिए? काम करने की नीयत और काम बड़ा करने की नीतियां। हेलो, इस कंपनी ने सबसे बड़ी नीयत बताता हूं आपको, इस कंपनी की एक ही लैग है, पवनदीप अरोड़ा जी। दूसरी लैग ही नहीं है। बहुत सारी कंपनियां नेटवर्किंग में आती हैं, वो मैनेजमेंट मार्जिन पे तो काम करती है, साथ ही वो नेटवर्किंग और करना शुरू कर देती है। अलग अलग टीमें खोलती हैं। अब अगर अलग अलग टीमें खोलेंगी
तो अलग अलग टीमें खोलेंगी, तो इसका मतलब वो नेटवर्किंग भी कर रही है। इसका मतलब जो नेटवर्किंग के अंदर जो प्लान बनाया है, उस प्लान का बहुत बड़ा हिस्सा उनकी आईडियो पे भी चला जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा टर्नओवर किसका होता है? सबसे बड़ा टर्नओवर कंपनी का। क्योंकि कंपनी अगर नेटवर्किंग कर रही है तो सारी कंपनी उसके नीचे है, सारे नेटवर्कर उसके नीचे है, तो सबसे बड़ा टर्नओवर किसका हुआ? कंपनी का। तो सबसे बड़ा हिस्सा उसका है, तो सबसे बड़ा पैसा किसको जाएगा? कंपनी को। ये कंपनी नेटवर्किंग नहीं कर रही है। हैप्पी हेल्थ इंडिया नेटवर्किंग नहीं कर रही है, एक ही लैग है। कंपनी सिर्फ मैनेजमेंट मार्जिन में काम कर रही है। इसमें काम कर रही है जी, सिर्फ मैनेजमेंट मार्जिन पे। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि नेटवर्करों को टर्नओवर पे पैसा मिलने वाला सबसे बड़ा हिस्सा नेटवर्करों को मिलेगा। काम कौन कर रहा है? काम कौन कर रहा है? काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? पैसा किसको मिलना चाहिए? नेटवर्कर को। तो कंपनी कहती है ले जा। हेलो, अगले 1 साल के अंदर हिंदुस्तान में हैप्पी हेल्थ इंडिया पूरे नेटवर्क मार्केटिंग के वर्सेस कर देगी। एक तरफ पूरी कंपनियां होंगी और एक तरफ अकेली हैप्पी हेल्थ इंडिया होगी, और वो कंपनी आपके हाथ में लग गई। वो कंपनी आपके हाथ में लग गई है। आप चाहे कितना भी बड़ा नेटवर्क बना सकते हो, चाहे कितना भी बड़ा टर्नओवर कर सकते हो, चाहे कितना भी बड़ा पे आउट बना सकते हो। हेलो, एक महीने में लोग 2-2, 3-3, 4-4 लाख के इनकम पे पहुंच रहे हैं। मिरेकल हो रहा है, मिरेकल। पर कर कौन रहे हैं? जो पागलों की तरह काम करते हैं। जितने भी लोग 5% दुनिया में कामयाब हुए हैं ना, उन्होंने अपने काम में एक बार तो पागलपन की हद तक जाकर काम किया है। हेलो, सचिन तेंदुलकर ने पागलपन की हद तक काम किया है। अब्दुल कलाम साहब ने पागलपन की हद तक काम किया है। हेलो, विराट कोहली ने पागलपन की हद तक काम किया है। हेलो, नरेंद्र मोदी ने पागलपन की हद तक काम किया है। अमिताभ बच्चन ने पागलपन की हद तक काम किया है। लता मंगेशकर ने पागलपन की हद तक काम किया है। मोहम्मद रफी ने पागलपन की हद तक काम किया है। यही वो लोग हैं जो पागलपन की हद तक काम करते हैं, वही कामयाब होते हैं। हेलो, हेलो, एक बात तो आपको पागलपन की हद तक काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सफलता आपके पास आने से पहले आपको ठोक बजा कर देखती है कि सफलता के लायक आदमी है कि नहीं है। हेलो, बात सुन आ रही है जी? चलिए, आज आप सबका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का भी कोई सवाल हो तो हम यहीं पर है, पूछ सकते हैं। आगे के प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा।